सैकड़ों जन्म के लिए कहाँ, तालाब के किनारे, नदी में, पोखर में, पंडोह में, नाबदान के गड्ढे में पड़ करके टर्रटा 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 का जाप लगाओगे। इसलिए गुरु के दरबार और गुरु की मिशन से बिल्कुल बंद रहना। और अगर किसी ने संत की निंदा कर दी तो क्या होता है, संत की निंदा नानका बहुर बहुर नरके जाए। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा करने वाले उल्लू बनते हैं। और द्विज यानी ब्राह्मण, ये जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं, द्विज कहते हैं पक्षियों को, द्विज कहते हैं जिसका दुजन्मा यानी दो जन्म जिसका हो। एक बार पक्षियां अंडे के रूप में जन्म लेती और अंडे को फोड़ करके दूसरा जन्म होता तो बच्चे के रूप में विचरण करते। ऐसे ही द्विज उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने इस संसार रूपी अंडलोक में जन्म लिया माता के गर्भ से, और गुरु से रास्ता लेकर के इस अंड कवच को फोड़ करके अंदरूनी लाफानी दुनिया में जो है चला गया, विचरण करता है, उसको द्विज कहते हैं। ऐसे ब्रह्म में अड़े हुए ब्राह्मण की निंदा करने वाले को कहाँ जाना पड़ता, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरि। बहुत जन्मों तक वो नरक भोगेगा, उसके बाद कौवे की योनि में जाएगा। इनकी उनकी उधर की इधर की, छोटे की बड़े की, सम्माननीय की और नीच की, सबकी निंदा जो करेगा वो क्या बनेगा, सबका निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होइयों तरही। चमगादड़ बन करके पैदा होंगे तो मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो। गुरु महाराज के वचनों को मानो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों होत उदास। कहा अगर कसाई के बगल तेरी झोपड़ी तो कभी भूल करके जबान से मत खोलना, एक कसाई है गला काटता नहीं, हत्या लग जाएगी 4-5 हजार बकरियों की। आप कहेंगे लीजिए गजब का जुल्म ढा रहे हैं, करेगा वो भरेंगे हम, काटेगा वो भोगेंगे हम। अरे प्रेमियों, कर्म का कानून बड़ा बारीक है, बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता। कैसे कर्म भोगना पड़ेगा जानते हो। गुरु महाराज सुनाते रहे, एक बार शंकर जी तपस्या कर रहे, पार्वती उनकी सेवा में थी। अचानक समाधि टूटी, हंसने लगे। पार्वती दौड़ करके आई, कहा देवता क्यों हंसे। अरे कहा तू औरत की जात क्या करेगी जान करके, चल अपना काम कर, पचड़े में मत पड़। लेकिन औरतों की जिद बड़ी खतरनाक होती है। तिरिया हठ ये बड़ी चर्चित विषय रही है। तिरिया हठ के आगे 33 करोड़ देवता झुक गए, ब्रह्मा विष्णु झुक गए, और हम आप तो दिन में कई बार घुटने टेकते हैं। तिरिया हठ के आगे बेचारे शंकर जी भी झुक गए। कहा क्यों, वो झाड़ू पोछा लेकर के बैठ गई, जब तक बताओगे नहीं कोई काम नहीं करेंगे। कहना अच्छा सुनो देवी जी, तुमसे पिंड छूटे। कहा कि सुनो, एक सेठ जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया, मरने के पहले उसने सोचा एक बड़ा ब्रह्मभोज कर दें। तो नौकरों को कहा न्योता बांटने चले जाओ, भंडारियों को कहा भोजन पका दो, और तिथि समय आ गई। हजारों की संख्या में ब्राह्मण लाइन लगा करके बैठ गए, भोजन परोस दिया गया और ब्राह्मण देवता खाना शुरू कर दिए। खाते खाते उसी पत्तल के सामने सब टें हो गए, मतलब समझ रहे हो, भगवान को प्यारे हो गए, मौत हो गई सबकी। क्यों, किसी व्यंजन में एक छिपकली गिर गई थी, उसका जहर फैल गया था और जहरीला भोजन करके सब मर गए। हजारों ब्राह्मणों की हत्या हो गई। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा देवी जी, कर्म कांड लिखने वाली ब्रह्मा की कलम जो बड़ी तेज रफ्तार से चलती है वो एकदम बंद हो गई, रुक गई है। उनके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा
इतने संख्या में ब्राह्मणों की जो हत्या हुई, इसका पाप किसके सिर पर लिखा जाए? क्या न्योता बांटने वाले नौकरों को पाप का भागीदार बना दिया जाए, या भंडारे बनाने वाले बावर्ची रसोइयों भंडारियों को बनाया जाए, या उस सेठ को? ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो पार्वती ने आओ देखा न ताव, तपाक से बोल पड़ी, पनते प्रजापिता विधाता सबका भाग्य लिखने वाले, और उनको इतनी भी अकल नहीं कि बेचारे नौकर तो हुक्म के गुलाम न्योता बांटने गए, और ये भंडारी बेचारे हुक्म के गुलाम, इनको कहा भोजन बना दो तो हुक्म पर भोजन बना दिए। ये तो सारा पाप उस सेठ के ऊपर लिखा जाना चाहिए जिसने जो है न्योता बंटवाया था, ब्रह्मभोज आयोजन किया था। शंकर जी सुन करके चुप हो गए, फिर समाधि में लग गए। थोड़ी देर के बाद फिर विचित्र हंसी हंसे, तो फिर दौड़ करके देवी जी आई। कहा भगवान अब क्यों हंसे? ठोंक करके माथा कहा अरे तेरी खरीदी मुसीबत के नाते। हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं समझी नहीं। अरे कहा देवी तू इतनी बदनसीब कि तू कोई न्योता बांटने नहीं गई, तूने अपने हाथ से 56 व्यंजनों में से एक व्यंजन नहीं बनाया, और तू इतनी भाग्यहीन कि 56 व्यंजनों से एक व्यंजन तेरी जीभ पर नहीं गया, यानी तीनों मौके पर तू गैर हाजिर रही। लेकिन आज 2.5 इंच की जीभ हिला करके जो फैसला सुना दिया, जेब से फैसला सुनाने के नाते नौकर बरी, भंडारी बरी, सेठ बरी, ये सारे। पार्वती ने कहा पाप किधर गया? कहा पार्वती ये जबान से फैसला सुनाने के नाते सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष पार्वती तेरे खाते में लिख दिया गया। ये क्या है? रामायण का वही दोहा, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। ये दुनिया का दस्तूर है प्रेमियों, करता कोई है भरना किसी को पड़ता है। तभी तो ये कहावत बन गई, करे कल्लू मल्लू मार खां जमाल खां। है प्रेमियों, अगर आप गलती करोगे तो कर्म का बंधन बांधेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कम खाओ गम खाओ, और न निंदा करना मन न सुनना जो है, क्योंकि पर निंदा सम अघ्न गरीसा, इससे वजनी इससे भारी कोई पाप नहीं। इसलिए निंदा न करो न सुनो, और कम खाओ गम खाओ। ये भी बात गुरु महाराज की है। कम खाने का मतलब एक टाइम खाओ, एक टाइम भूखे रहो, या दूसरा विकल्प है एक भोजन नहीं मन मानता तो एक रोटी भूख से कम खाओ। लेकिन जब रसोई में महकता हुआ व्यंजन बन जाता, उसकी सुगंधी पहुंचने लगती है, तो संयम किसको बरतने को? अरे हम भी उसी में हैं, ये बात नहीं है। सब खींच करके खाते हैं, तो इतना खींच करके खाया कि चूरण की जरूरत पड़ने लगती है, और कहते हैं भजन नहीं बनता। अरे भजन के लिए जब शरीर में, अच्छा भोजन क्यों किया जाता है? पच जाए, उसका रस बने, शरीर में खून बने, ताकत आवे, इसीलिए तो भोजन किया जाता। तो जब कायदे से पच जाएगा, जितना भोजन करो आंतों से जो रस निकले वो पचाने के लिए पर्याप्त हो, तो हर चीज का संतुलन और बराबरी है कि इतना रस इतना भोजन पचाएगा, इतना रस इतना भोजन पचाएगा। लेकिन आप आवश्यकता से ज्यादा जो है डाल दोगे, जैसे आपने रसोई में सारे व्यंजन बनाए, लेकिन अगर उसमें नमक न मिलाया जाए तो कैसा खाने में लगेगा, आप समझ लीजिए। ठीक यही दशा इस मनुष्य शरीर में आकर के दुनिया के सारे आनंद लूटिए, लेकिन भजन रूपी अगर नमक आपके इस भोजन में व्यंजन में नहीं पड़ा तो बिना स्वाद के हो जाएंगे। यही तो लिखा हुआ है किताब में, भगतिहीन नर सोहई कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना नमक के सारे व्यंजन जिस तरह रूखे फीके लगते हैं, इसी तरह से इस व्यंजन का भी मतलब है।
बड़ा क्रीम पाउडर और खूब ब्यूटी पार्लर जा कर के हम लोग अपनी और केस कतरनालय में चले जाते हैं, वहाँ सजते हैं, श्रृंगार करते हैं। पुरुष भी करते, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन जिससे इस जीवात्मा का श्रृंगार होगा, कभी आपने उसकी कोशिश की? जब तक भजन रूपी श्रृंगार नहीं करोगे, कोई दुनिया के श्रृंगार अच्छे नहीं लगेंगे। जगजीवन साहब ने तो यही समझाने की कोशिश की, नीक न लागे बिना भजन सिंगरवा। वादा सब करके आए हो माता के गर्भ में, वहां कही आयो, यहाँ बरते नहीं, अब भूल गई रे तोरा कौल कररवा। आपने जो कौल वादा किया था कि गर्भ में मालिक यहाँ से पीड़ा से निकाल दो, जाते जाते तुम्हारा भजन करेंगे, और आते ही भूल गए। कैसे? भूमि परत भाढ़ावर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। माया का आवरण घेर करके आपको मटमैला बना दिया। पानी की बूंद जब आसमान से गिरती है तो कितनी झलकती चमकदार पानी आर पार दिखने वाला, लेकिन जब मिट्टी के संपर्क में आती तो मिट्टी के कण चारों तरफ से घेर करके मटमैला और गंदा बना देते। ऐसे माया आपके उस निर्मल विचार को आवरण में बांध करके गंदा कर देती, आपको अपना वादा भुला देती। इसलिए वादा मत भूलो, आप अपने वादे पर रहो और भजन रूपी श्रृंगार करो। इस भजन रूपी श्रृंगार से आपकी शोभा बढ़ जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने रास्ता बताया, महाराज जी ने बताया। आप पुराने लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिन नए लोगों को लेकर के आए हो उनको माला पकड़ना, सुमिरन करना, ध्यान कैसे किया जाएगा, भजन कैसे किया जाएगा, कैसे मन को एकाग्र करना, कैसे आवाज को सुनना, कैसे उसमें लय होना, अपने को संसार की तरंगों से किस तरह से धीरे धीरे समझा करके पुचकार करके ले आना, ये सब चीजें आप इनको सिखाइए। आप इस शिक्षा को पढ़ाने के मॉनिटर हो। मॉनिटर मास्टर तो नहीं होता, लेकिन मॉनिटर उन विद्यार्थियों की गोल का ही एक अगुआकार व्यक्ति होता है, जो सबको पढ़ने में तेज होता और सबको अपने जैसा तेज बनाना चाहता है। यह नहीं कि अगर वो भजन करके आगे बढ़ गया, ये भजन करके सेवा करके आगे बढ़ गया, तब तो कहीं मेरी कुर्सी, तो आप फेविकोल लगा करके अपनी कुर्सी को चिपका रखोगे। फेविकोल के चिपकाने से कुर्सी चिपकी रहेगी। मत पड़ो झंझट में। महाराज जी कल सत्संग, परसों सत्संग में सुना गए, इतने दिन से सत्संग सुनते रहे, इतना गुरु महाराज ने सिखाया पढ़ाया, और भंडारे के नाम पर रगड़ा झगड़ी और एक दूसरे के लिए जो है खींचातानी करते हो, और समाज के सामने अपशब्द बोलते हो, और कितने लोग तो जो है अपने अहंकार में और कुछ बोल जाते हैं। इसलिए सत्संगी रहो, सत्संगी। अपने सत्संगीपन को मत खत्म करो। प्रेम से अपनी बाड़ी को सुधार लो। यही बाड़ी आपको माला और फूल से स्वागत करा सकती। यही बाड़ी अगर गड़बड़ हो जाए, फिसल जाए, तो आपके लिए मारपीट का, डंडे और थप्पड़ का कारण बन सकती है। कबीर साहब ने एक बार सुनाया अपने प्रेमियों को, जबान तो वही लेकिन इसके दो रूप हैं। प्रेमी खड़े हो गए, कहा महाराज जी इसको स्पष्ट कीजिए। कहा आज इसका वक्त नहीं है, कभी वक्त आएगा तो इसका जवाब दूंगा, इंतजार करो। वक्त आ गया। एक बार पूरी जमात को लेकर के जरे जा रहे, गांव में दोनों तरफ रोटियां पक रही थी और रुक गए, डेरा डाल दिया। एक प्रेमी को बुलाया, कहा इधर आओ, जाओ देखो वो माई रोटी बना रही है, उससे जा करके हाथ जोड़ के कहना माई मुझे रोटी दे दे, भूख लगी है। बेचारा प्रेमी गया और चूल्हे पर रोटी पका रही थी, हाथ जोड़ के कहा माई बड़ी भूख लगी, रोटी दे दे। संजोग से वो निपूती थी, निसंतान, कोई बेटा बेटी नहीं, जिंदगी में कोई माँ कहने वाला नहीं। लेकिन आज बुढ़ाई बेला में मेरी कोख का तो नहीं, लेकिन एक दूसरा बच्चा
मुझे माँ कह रहा, उसकी ममता जाग गई और उसने 7 रोटी अपने लिए बनाई थी, 7 रोटियां उठाकर पूरी की पूरी उस माँ कहने वाले को दे दिया और लेकर के आया गुरुजी के सामने। गुरुजी ने कहा रख दो इसको। दूसरे प्रेमी को बुलाया, कहा इधर आओ, देखो उधर माई रोटी बना रही है, जाओ उससे कहना हे मेरे बाप की औरत मुझको रोटी दे दो। बात तो एक ही है, अरे जो बाप की औरत होगी वही तो माँ होगी। जब ये कहा तो उसने तो रोटी पाई और इसने उठाया चिमटा, कहा रुक अभी तुमको देती हूँ रोटी, रुक अभी खबर लेती हूँ। खदेड़ लिया जो गाली देते हुए। प्रेमियों, कबीर साहब ने कहा देख लिया, मैंने कहा था जबान वही, लेकिन इसके 2 रूप तुम्हारे सामने, इसी का जवाब देने के लिए मैंने यहाँ पड़ाव डाल दिया था। प्रेमियों, अगर भाषा नरम रहेगी तो जबान सीरी मुल्क गिरी, सारी दुनिया पर राज्य कर सकते हो, दिलों पर बादशाहत कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बोली कड़वी हो गई तो आदमी को चोट तीर जैसी लगती है। बातों की चोट कभी नहीं भूलता आदमी। जितने बड़े बड़े महाभारत और युद्ध हुए वो जबान की चोट के ही थे। अगर लग गई तो 7 जन्म बाद उसको मौका मिलेगा तो बदला लेगा, ठान लेता है। इसलिए मत मारो तीर जबान का, वो टूट जाएगा। और एक धार्मिक व्यक्ति का, सत्संगी का काम, धार्मिक व्यक्ति का काम तोड़ना नहीं जोड़ना होता है। तोड़ता कौन है? हथौड़ा तोड़ता है। कोयला एक पूरी समूह में बंधा हुआ, लेकिन हथौड़ा तोड़ करके 2 टुकड़े कर देता। कुल्हाड़ी लकड़ी को मिला जुला एक कुंदा और चीर करके अपने तेज दुष्ट धार से अलग कर देता, 2 टुकड़े बना देता। कैंची कुतर करके एक रस कपड़े को 2 खंडों में बांट देती। दुष्ट कुल्हाड़ी कतरनी मिले दे बिछुड़ाई, और सुई सुहागा संत जन बिछुड़े दे मिलाए। सुहागा 2 अलग खंडों को मिला करके एक कर देता, सुई 2 अलग कपड़ों को जोड़ करके एक कर देती, और संत टूटे हुए दिलों को जोड़ करके एक कर देते। संत का काम तोड़ना नहीं जोड़ना होता है। आप इसी से समझ लीजिए, गुरु महाराज की संगत रूपी बगिया, जिसको खून और पसीने से गुरु महाराज ने एक एक पौधे को लगा करके तैयार किया। ये प्रेम की धारा, ये माला गुरु महाराज ने बनाई थी। रहीमन माला प्रेम की, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से वो ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए जो है प्रेमियों। कहा था कि इस प्रेम के बंधन को अपनी महत्वाकांक्षा की अभिलाषा से तोड़ करके खंड मत बनाना, एक रस बने रहने देना। बहक गए लोग, खंड खंड कर डाला। लेकिन ये काम संत का नहीं है, ये असंत का काम है। इसलिए खंड मत बनाओ, ग्रुपबाजी मत करो, असंत मत बनो, असाधु मत बनो। गुरु महाराज ने आपको साधु बनने की मनसा जाहिर की थी, तो प्रेमियों साधु बने रहो, सबका सम्मान करो, किसी की आलोचना मत करो। ये गांठ बांध लो, आलोचना किसकी करोगे? महाराज जी के संदेशों में बात आई, आपको बात पकड़नी चाहिए। जब सबके अंदर गुरु का वास, सबके अंदर मालिक का वास, सबके अंदर मालिक और गुरु बैठा हुआ, तो अगर किसी को गाली दोगे तो गाली किसको दे रहे हो? गुरु को। अगर आलोचना कर रहे हो तो गुरु की, थप्पड़ मार रहे हो तो गुरु की, कत्ल कर रहे हो तो गुरु का। क्या ये काम करोगे? इसलिए अपनी बुद्धि को समझाओ और अच्छी दिशा की ओर जाओ। आप आशावादी बनो, आशावादी, निराशावादी नहीं। आशावादी निराशावादी में क्या फर्क होता है? एक गिलास में आधा पानी अगर हो तो आशावादी क्या कहेगा?
गिलास आधा भरा है, यानी उसकी बात से ये भाषा निकलेगी, आशा जाहिर होगी, आधा भर गया है, आधा और भर जाएगा। लेकिन निराशावादी क्या बोलेगा? गिलास आधी खाली है। इसका मतलब उसकी निराशाजनक भाषा ये सिद्ध करती है कि आधे गिलास खाली है, उसको ये शंका है कि ये भी आधा गिलास खाली हो जाएगा। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहना, निराशावादी मत बनना। आशा दुनिया की नहीं, अपने धूर धाम जाने की मालिक की लोग के बांधो। अगर आशा धूर धाम की बांधोगे तो आपको मौत होने के बाद गुरु महाराज मिलेंगे। जिनको गुरु अपनाते हैं उनको लेने के लिए काल के कोई और यमराज के कोई दूत नहीं आते, उनको लेने के लिए सदगुरु आते हैं और सदगुरु अपने साथ लेकर के जाते। लेकिन अगर आपकी आशा यहाँ बध गई तो जहाँ आशा तहाँ वासा होगी। ये पक्की बात समझ लीजिए, जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर आपका वास मन घर में तो वही घर के छछुंदर, चूहे, सांप और झींगुर बन करके घर की रखवाली करोगे। अगर आपने बच्चों में अपना मन रखा तो अपने ही नाती पोते पोतियां बन करके पैदा हो जाओगे। अगर आपने अपनी मन मंदिर, पूजा और जड़ पदार्थों में लगाई तो पेड़, पालव, पत्थर के कीड़े बन जाओगे। ये सब महात्माओं ने करके देखा, तब आपको प्रमाण के रूप में बताया। इसलिए आशा बांधो तो सतलोक की, आशा बांधो मालिक के धाम जाने की। आपकी आशा आपको पहुंचाएगी मरने के बाद वहाँ, जहाँ आशा तहाँ बासा। इसलिए दुनिया की आशा मत बांधो, अपने यहाँ की बांधो। दूसरी बात, हमारे ये उपदेशक लोग जो हैं, अब धीरे धीरे जाते जाते इन्हें गुरु महाराज ने कहा था कि तुमको मैं जखीरे में उतार रहा हूं, जखीरे में यानी काजल की कोठरी में। जरा बच करके जाना कि कहीं किनारे से कपड़े में कालिख न लग जाए। आपको सयाना बनने के लिए कहा था। काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाग ही जात है। अगर सचेत नहीं रहोगे उपदेशकों तो मन और माया और संसार आपको लूटने पर तुला हुआ है। आप अपने आचार विचार का, अपनी बोली बाड़ी का, अपने चाल चलन का, अपने व्यवहार का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि सारी दुनिया आपको आशा भरी नज़रों से देख रही है, बहुत उम्मीद कर रही है। आपको सारी दुनिया का आदर्श बनना है। आप गुरु महाराज के चरित्र के पैमाने हो, आपसे गुरु महाराज का चरित्र नापा जाएगा। अगर आपने गुरु महाराज के भजन की माला लेकर के, टाट जैकेट पहन करके अगर कोई आपने अनर्गल काम किए, जैसे चोरी कर ली, तो इलाका कोई नहीं कहेगा कि मूलचंद ने चोरी की, राघव राम ने चोरी की और कालू मियाँ ने चोरी की। आपका नाम नहीं बदनाम होगा। इलाके में क्या हवा उड़ेगी, जय गुरुदेव वाला चोरी कर गया, तो बदनामी किसकी होगी? गुरु महाराज की। इसलिए अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि कोई आपके चरित्र पर धब्बा ना लगा सके। जितनी बात कही जाए उसको रबड़ की तरह बना करके 10 गुना करके मत बोलो। गुरु महाराज कहते थे, मैं 16 आने बताऊं तो 4 आने छिपाकर 12 आने। अगर आप रुपए से बढ़ा करके 1.25 और 2 रुपए बोलोगे तो गलती आप करोगे, पकड़े आप जाओगे, जवाब आपसे मांगा जाएगा। और कहीं जवाब में आपके साथ जो है कुछ गलत कदम उठा लिए गए तो आप उसको भोगने के जिम्मेदार होगे। इसलिए कम बोलो, जितना गुरु महाराज का संदेश है उससे थोड़ा रख करके बोलो। अपनी महत्वाकांक्षा में बह करके इज्जत के लिए आप बढ़ करके बहक मत जाओ। अपनी लगाम को कसे रहो, नहीं मन बहक गया तो लेकर के चला जाएगा। मन के मते न चालिए, मन के मता अनेक, मन पर जो असवार हो सो साधु कोई एक। कोई भी वक्ता किसी भी जिले का किसी दूसरे जिले में
अपनी मनमर्जी से टेलीफोन आने के बहाने कार्यक्रम नहीं देंगे। ये थोड़ा सा आपको इस समय कसौटी पर ये कसने में थोड़ा कठिनाई तो लगेगी, लेकिन प्रेमियों अगर कोई सिस्टम बन गया, कोई तरीका बन गया, तो उस सिस्टम पर आने वाली पीढ़ी चलती रहेगी। हम रहें, आप रहें, ना रहें, लेकिन अगर सिस्टम दाखिल कर दिया तो हमारी पीढ़ियां उसका सुख भोगेंगी और लाभ पाएंगी, दया कृपा पाएंगी। इसलिए सिस्टम को दाखिल करना ये आप सब प्रेमियों की जिम्मेदारी है। सिस्टम एक दाखिल कीजिए, एक प्रकार से इसका रवैया अपनाइए। आप कोई भी कार्यक्रम सीधे तौर पर नहीं। अब मथुरा आश्रम पर आप फोन कीजिए, आपके जिले अध्यक्षों से संपर्क किया जाएगा। क्या इस वक्ता की आपके यहाँ ज़रूरत है? जब आपकी ज़रूरत जिले का अध्यक्ष महसूस करेगा तब तमाम झगड़े इसमें ख़त्म हो जाएंगे लोग। अच्छा, दूसरी बात, एक ये सिद्धांत है कि गुरु की सेवा का, गुरु के चढ़ावे का, गुरु के लिए संकल्पित राशि को अपने निजी काम में कभी नहीं खर्च करना चाहिए। अगर आरती का पैसा, चढ़ावे का पैसा, सत्संग में फोटो पर चढ़ा पैसा आपको लोगों ने जाने पर दे दिया कि ये महाराज जी की, स्वामी जी की सेवा, अगर आपने इसके आवागमन के किराए में घर के लोगों में खर्च कर दिया तो ऐसी खुजली, ऐसा अपरस, ऐसी बीमारी हो जाएगी कि जितना आपने खर्च किया उसका 10 गुना डॉक्टर ले जाएगा, बीमारी तब भी नहीं जाएगी, घर का भी लेकर के चला जाएगा। इसलिए प्रेमियों, इस पैसे को मत लगाना अपने काम में। एक कोड़ है, कोड़ जहाँ लगेगा मेहनत और मशक्कत की कमाई के होते हैं 9-9 अंगुल दांत। भजन करे तो उबरे, सेवा करे तो उबरे, ना ही फाड़े आंत, आंतों को फाड़ करके रख देगा प्रेमियों। इसलिए मैंने तमाम, अब नाम बताना उचित नहीं, आप केवल इशारे में समझिए, अकेले में मिलकर के उन उपदेशक वक्ताओं ने मुझसे कहा, भैया ये बन गया, क्या करूं? मैंने अकेले में पूछा, लगता है कि स्वामी जी की फोटो का चढ़ावा भी अपने घर के काम में। तुरंत स्वीकार किया, हाँ लगा तो लेते हैं। मैंने कहा यही बीमारी की जड़ है। ऐ जिले के अध्यक्षों, जिम्मेदारों, अपने अपने जिले में अलग अलग रजिस्टर बनाओ। अगर प्रेमी गौशाला की सेवा देता है तो गौसेवा के रजिस्टर पर, मंदिर और खितौरा की सेवा देता है तो उसके रजिस्टर पर, अपने गुरु महाराज के सत्संग भवन की, इस गुरु महाराज के यादगार चिन्ह की सेवा देता है, इस निर्माणाधीन सत्संग भवन की सेवा उस रजिस्टर पर रखिए। और जब भी मौका मिले, प्रायः ब्लॉकों के लोग अपने ब्लॉक की सेवा जिले के रजिस्टर पर, और गुरु महाराज का बनाया हुआ वसूल है, जिले के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष दोनों दस्तखत करें। और जब सेवा जमा करने के लिए आओ तो आप अपने ब्लॉक वाले जिम्मेदारों को भी लेकर के आया करो। अकेले अकेले जमा करने आते हो, इसी में जो है आप अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए आते हो कि हम देंगे तो महाराज जी मेरा नाम समझ जाएंगे कि इन्होंने सेवा जमा की। अरे नामवरी के पीछे क्यों मरे जा रहे हो? नामवरी उससे होगी जब जीवात्मा चढ़ेगी। ये नामवरी सब मर गई। मरघट जा करके देखो, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बड़े आचार्य, बड़े धनी मानी वहाँ राख पड़े मिट्टी में। आज विद्वान की राख और अंगूठा टेक की राख जो है एक जैसी दिख रही है। इस नामवरी से कुछ नहीं होगा। नामवरी अंतर की कमाओ, दुनिया के दिलों में राज करो, आप नामी व्यक्ति हो जाओगे। इसलिए सब अलग अलग रजिस्टर बनाओ, सब सेवाएं ला करके मथुरा जमा करो। अपने आश्रम की, जिले की चार दीवारी पर फोटो का चढ़ावा मत खर्च करना, नहीं वहां जो भी भजन करने जाएगा उसकी भजन में तरक्की के बजाय घाटा होगा, क्योंकि आपने आश्रम की चहर दीवारी आरती के पैसे से बनाई है। आपको इनकी मेहनत का 10-10 रुपए इकट्ठा करके भंडारा चलाने के लिए इनके राशन पानी और सेवा से चलाना चाहिए।
अब आरती के पैसे से भंडारा चलाओगे तो कितने पुण्य कमाओगे। इसलिए आपके लिए इशारा है, क्योंकि इस तरह की गड़बड़ियां बहुत लोग कर रहे हैं। अब वो गड़बड़ी का वक्त जो है वो आप समझिए दूर चला जा रहा है। आप सत्संगी बन करके एक सत्संगी का व्यवहार करिए, और इस काम में कानून लगा करके कोई चीज लागू नहीं की जा सकती। आप इसको भी मत समझिएगा कि ये बात किसी अधिकार से कही जा रही है, जी नहीं। एक साधारण सत्संगी बन करके आपसे निवेदन किया जा रहा है। कानून से कोई चीज नहीं होती। अगर एक बाप अपने बेटे के लिए कानून लगा करके रख दे, माँ अपनी बेटी के लिए कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा और बेटी हो, तुम कानूनन मुझे पानी पिलाओगे, तो कोई कानून से पानी पिलाएगा? उसके अंदर संस्कार जगाइए, वो माता पिता की सेवा का कर्तव्य समझे, बिना कानून के आपको पानी पिलाएगा, सेवा करेगा। कानून लगा करके आपकी श्रद्धा को नहीं लूटा जा सकता, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाएगी, आप अपने परमार्थ के ढाल बनाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अगर गुरु महाराज के वसूलों का पालन करने पर तुल जाओगे, तो आप लोगों की कृपा से इस संस्था में वो निखार आएगा, सारी दुनिया की आशाओं पर आप पानी नहीं फेरोगे, बल्कि आशाओं पर खरे उतरोगे। जिस उम्मीद से आप देखे जा रहे हो, उसी उम्मीद पर खरे उतरोगे, जनता आपको हाथे हाथ ले लेगी। इसलिए आप बदलिए जमाने की रफ्तार को। जमाना बदलना है, छोटा मोटा काम आपका नहीं है, सारी देश और दुनिया में परिवर्तन लाना है। इतने बड़े अभियान के लिए बड़ा त्यागी बनना पड़ेगा, महत्वाकांक्षा त्यागना पड़ेगा, पद प्रतिष्ठा की चाह त्यागनी पड़ेगी। अगर पद का लोलुप हो करके कोई सेवा करना चाहेगा, उसकी सेवा व्यर्थ जाएगी, लेकिन सेवा समझ करके जो करेगा, पद उसके पीछे पीछे चक्कर मारता घूमेगा। ऐ प्रेमियों, नाम काम से होता है, पद से नहीं। अगर आपने जो है, अगर कोई जो है खोल ओढ़ ले तो खोल ओढ़ करके, एक बार गुरु महाराज कहते थे कि जंगल में एक शेर जो है, किसी जंगल में शेर से लड़ने के लिए चला गया, तो सियार ने देखा कि राजा विहीन जंगल हो गया है, तो कहीं से जा करके पड़ी हुई एक खाल ले आया और ओढ़ करके बैठ गया और लोगों पर राज करने लगा। अब सारे लोग उसको प्रणाम करने लगे, सारे लोग उसी को राजा मानने लगे। तब तक शेर उधर से जब उस शेर को हरा करके लौटा, दूर से देखा, ओहो मेरी कुर्सी पर ये, जोर से दहाड़ लगाई। तो जोर से दहाड़ लगाने पर खोलधारी भगे सियार। तो लोगों ने कहा, राजा साहब रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहें ये केवल खोल था, खोल, धोखे का राजा था, असली राजा तो अब आ रहा है। इसलिए प्रेमियों, महापुरुष अपने काम को करते हैं, और नकल धारण करने से वो चीज नहीं आएगी। गुरु महाराज ने कहा था कि नकल की अकल कभी सफल नहीं होती और नुकसान जरूर कर जाती है। इसलिए गफलत में मत रहिए, सारे नकलचियों की पोल खुलेगी और पोल खुल करके अपने परमार्थ से सदा के लिए चले जाएंगे। इतिहास में दर्ज हो जाएगा, अभक्तों की सूची में आ जाएगा। लोग रोते हैं, नकल करने वाले रोते हैं, क्योंकि ये वैसा दरबार है यहाँ सबकी रुलाई पहुँचती है। वो पछताते हैं अंदर में, बहुत बड़ी गलती कर दिया जो मथुरा दरबार छोड़ दिया, अब पछता रहे। लेकिन आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पछताने से नहीं होगा। प्रेमियों, अपने जिले की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त, मजबूत और पारदर्शी बनाओ। आईने की तरह आपका हिसाब झलकता रहे, ये दुनिया आपके ऊपर फिदा हो जाएगी। लेकिन अगर हिसाब किताब में पारदर्शिता नहीं रहेगी, शंका बन जाएगी और शंका कभी दूर नहीं हो सकती। इसलिए पारदर्शी शीशे की तरह अपने हिसाब किताब को, 2 रुपए आपने कहीं जाकर के खर्च किया,
उसको लिखिए आप रजिस्टर में, जनता सब माफ करेगी। आपने केला खाया, सेब खाया, आपने चाय पी ली, कॉफी पी ली, सब लिखो। ये खुला दरबार है, ये गुरु का रूप है संगत। अगर संगत ने माफ कर दिया तो भगवान माफ कर देगा, मालिक माफ कर देगा। लेकिन अगर संगत ने नहीं माफ किया तो गुरु कभी नहीं माफ करते। इसलिए संगत को गुरु महाराज का रूप मानो और इसके सामने बिल्कुल खुले रहो। जैसे गुरु के सामने सब कुछ खोल करके रख दिया जाता, वैसे संगत के सामने सारा हिसाब खोल करके रख दो। इनके दिलों में जगह बनाओ। ये आपके ऊपर ऐसे कुर्बान होंगे जैसे पतंगे दीपक पर कुर्बान होते। लेकिन अपने को दीपक बनाओ तो दीपक क्या करता है? खुद तिल तिल जलता है और जल करके दुनिया को रोशनी देता है। इसलिए दीपक की तरह तिल तिल जलो, अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, पद और प्रतिष्ठा के महत्व को धूल मिट्टी में मिला दो। इनकी सेवा के लिए तत्पर रहो, ये आपके ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। गुरु महाराज कहा करते थे। इसलिए प्रेमियों, सब लोग, अब राजस्थान की तैयारी है, राजस्थान के जागरण की तैयारी है। 11 जनवरी से और 12 फरवरी तक 33 दिनों का ये कार्यक्रम है। 3 अगल बगल हैं। अब आपको भी इसी तरह का इरादा बनाना है। 3 एक पर 3 गुरु महाराज कहानी सुनाते थे। इधर इलाहाबाद में एक बैरागिया नाला है, वहाँ 3 चोर रहते थे। तीनों ने अपने अलग अलग नाम रख रखे थे और जब कोई आदमी उधर आता था तो उसी का उच्चारण करते थे। अलग अलग अड्डे बनाए थे। उस नाले में जो कोई आता था तो पहला जो है कहता था नारायण। नारायण का मतलब कि नारे में आ गया है। और दूसरा जब उसको टटोल लेता था कि है इसके पास, तो दूसरा कहता था दामोदर, इसके पेट में दाम है। तीसरा कहता था बासुदेव, यानी अब इसको बांस दे दो, लाठी लगा दो। इसी को कह करके सब लूट लेते थे। वहाँ इलाहाबाद में खूब कहावत चलती है, प्रयागराज में, बैरगिया नाला जुलुम जोर, नवकथिक नचावे 3 चोर। जब एक पर जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक पर 3 9 लोग गए। और जब ये तीनों लोग नारायण, दामोदर और जो है वासुदेव करके आए तो इन लोगों ने साध रखा था, 9 कथिक थे और एक पर 3 जुट गए और सबकी हालत बिगाड़ दी। सदा के लिए बैरगिया नाले का जुल्म खत्म हो गया। तो जुल्म खत्म करना है, आपको तैयारी करके चलना है। 3 प्रचारक, प्रचार वाहन, राशन सामग्री और कार्यकर्ता, इसकी तैयारी करके चलो और वहां से जुल्म को खत्म कर दो, जागरण कर दो। इतना धार्मिक देश कि आप चलोगे तो देख करके आओगे कि कैसे धार्मिक जनता किस तरह से कुंभ की तरह उमड़ती है। लेकिन आपके सबके सहयोग की जरूरत है। अपने अपने प्रचार गाड़ियों को लेकर के, जिन जिलों में गाड़ियां खरीदी गई वो गाड़ियां लेकर के, जिन लोगों ने गाड़ियां नहीं खरीदी हैं, हिम्मत है, ताकत है तो अभी 4 जनवरी के पहले उसकी तैयारी करके आ जाइए। नहीं क्षमता है तो किराए की गाड़ी करके 10 लोग, ये गुरु महाराज की सेवा का काम है।